फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज टेक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हम डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं पैरेलल रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है उसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। सबसे पहले मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करंट को आई ही लेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल रेजिस्टेंस में जो है वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है। तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। और ये करंट जो है ये डिवाइड हो जाता है। और जो ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है आर। एसआई यूनिट होती है आर की एसआई यूनिट होती है ओम, मीटर ओम। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम। और एक और होता है रो, ये होता है रेजिस्टिविटी। और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। इसका अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो आप प्लीज़ हमें इसमें कमेंट करके बताएं, तो मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले रफ कर लेते हैं जिससे स्पेस हो जाए और हम अपना डेरिवेशन प्रूव कर सकें। तो चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। और आपको फ्रेंड्स चाहे तो आप 3 रेजिस्टेंस ही बनाएं और चाहे तो 2 रेजिस्टेंस बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं 2 ही रेजिस्टेंस बनाता हूँ और आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे 2 बैटरी कनेक्शन जोड़ूंगा, 2 सेल्ड बैटरी का यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है और यहाँ से करंट निकल करके यहाँ से करंट डिवाइड हो जा रहा है। जिस मैंने आपको बताया था ना, इसमें करंट डिवाइड होता है, लेकिन जो पोटेंशियल इस बैटरी से यहाँ से निकलेगा और जो पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा वो पोटेंशियल अगर 2 निकल रहा है पोटेंशियल 2 वोल्ट का, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो 2 वोल्ट ही मिलेगा, 3 वोल्ट नहीं मिलेगा या 1 वोल्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन पहले साइन बना दें, प्लस माइनस। तो चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पहले रेजिस्टेंस की हो जाएगी R1, इसकी हो जाएगी R2। और यहाँ पे आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V = IR। इसे दिया था ओम ने, एंड ओम्स लॉ ये। तो अब यहाँ से जो I निकलेगा I = V/R। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू आ गई वो हो गई V/R। तो यहाँ पे जो I थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये हो गया V/R। अब यहाँ से हम I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो I2 की हो जाएगी V2/R2 और I3 की वैल्यू जो होगी ये I2 है, ये I1 है, I2। तो इसकी हो जाएगी V2/R2। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे से मिस्टेक हो गई, तो इसे रफ कर देता हूँ। तो हो जाएगा V1/R1। तो अब यहाँ से हमने सारी उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ये सारी वैल्यू मिल गई है हमें। अब ये सारी वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं जिससे हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब
डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब आपको निकलेगा आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, हम I2 ले। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होता तो हम I3 लेते। तो आई टोटल की वैल्यू हमने फाइंड की थी V/R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी V1/R1 प्लस यहाँ पे V2/R2 I2 की वैल्यू थी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V/R इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज सेम होता है, बल्कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का उसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वोल्टेज को वो ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए वोल्टेज को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और ये हो जाएगा V से V कैंसिल और जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और फ्रेंड्स मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा नोट कर लिए, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन आप ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं आगे बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़। पहले रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप फाइंड कर रहे हो किसी चीज़ का पैरेलल रेजिस्टेंस का, तो मान लीजिए अगर हम पैरेलल रेजिस्टेंस का हमें फाइंड करना है इन दोनों का सर्किट डायग्राम, तो अगर ये 6 है और ये भी 6 है तो हम आसानी से कह देंगे ये 3 है, क्योंकि अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ जिसे मल्टीप्लाई में इस्तेमाल करा एलसीएम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स ये मतलब सिर्फ 2 डिजिट के लिए होता है कि अगर आपको 2 डिजिट का एलसीएम लेना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। फ्रेंड्स यहाँ पे चाहे आप तो आप हाफ ही ले सकते हैं, 3, ये गलत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6/6 इंटू 6 प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 36। तो फ्रेंड्स ये जब आप काटेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 आएगा कुछ। तो ये आपको 1/3 नहीं लेना है, फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल कर देना है 1/R इक्विवेलेंट को, तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 3/1। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम, सॉरी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम्स। तो यहाँ से आपका 3 ओम्स R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी इस पैंडेमिक के दौरान पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और इलेक्ट्रिसिटी में किसी और चीज़ में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन